हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह की शुरुआत हो गई है, अभी बज गए हैं सुबह के 4:30 और ये आए थे 4 बजे के आसपास खेत से, तो मैं तभी उठ गई थी। और आप सबको पता है कि उठते उठते तो हम एकदम झटपट ऐसे काम पर लग नहीं जाते हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा आलकस तो रहता ही है, तो आधा घंटा हमारा ऐसे ही निकल जाता है। किसी किसी दिन लेट हो जाते हैं, उस दिन थोड़ा सा भागम भाग में शुरुआत होती है। जिस दिन ये रहता है कि आज थोड़े से जल्दी उठ गए, तो उस दिन हम थोड़ा सा धीरे धीरे ही काम पर लगते हैं। तो बस सुबह उठकर थोड़ी सी देर में अंदर चली गई थी। बाहर आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी 2-3 दिन से हमारे यहाँ मौसम चेंज हो गया है। मौसम तो वैसे आजकल ऐसा ही चल रहा है, हर दूसरे दिन चेंज हो जाता है। तो सुबह सुबह ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है और उठने का भी मन नहीं करता। तो ये आए तभी मैं उठी, उसके बाद फिर मैं 10-15 मिनट के लिए अंदर बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह सुबह। तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले तो जैसे कि जो हमारी दहलीज होती है वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, पानी वगैरह डालते, वो काम आज इन्होंने कर दिया था। वैसे ये डेली खेत से आते हैं तो आते ही सो जाते हैं, पर आज सोए नहीं थे क्योंकि आज खेत में लाइट नहीं आई थी। बस आए सुबह 4 बजे थे, रात को वापस नहीं आए थे। तो अभी आने के बाद मेरा 1-2 काम इन्होंने कर दिया था, जैसे भैंस को खोर पर बांधना और दूध निकालना, वो सारे काम इन्होंने कर दिए थे। नहीं तो ये खेत जाते हैं तो वो काम भी मुझे ही करना रहता है। तो मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। सबसे पहला मेरा काम रहता है दही में मशीन लगाना, और उसके बाद फिर आज मैं बनाने ही वाली हूँ बच्चों के लिए दाल और चावल। ये सारे काम रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह क्या सब्ज़ी बनानी है। कभी कभी ऐसा होता है मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर हम दही पराठे अचार वगैरह खा लेते हैं नाश्ते में। और टाइम रहता है तो कभी कभी सब्ज़ी भी बना लेते हैं। पर बच्चों का मन कल था कि सुबह सुबह हम टिफ़िन में दाल और चावल लेकर जाएंगे, तो बस मैंने उनके लिए, और ये दोनों बहन भाई खा लेते हैं तो फिर टिफ़िन वगैरह नहीं लेकर जाते हैं। तो मैंने दाल को थोड़ी सी देर के लिए भिगो कर रख दिया है। पहले दाल को 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लेते हैं, उसके बाद फिर भिगो कर रख देते हैं, क्योंकि आजकल सब इतने ज़्यादा खाद वगैरह का आने लगा है, दाल हो या कोई भी साग सब्जी हो। और ये दाल वगैरह तो 3-4 बार अच्छी तरह से धुल कर ही भिगो कर रखनी चाहिए। मैं दाल हमेशा भिगो कर रख देती हूँ, जल्दी भी बन जाती है और अच्छी भी बनती है। तो दाल को भिगो कर रख दिया था। उसके बाद फिर सबसे पहला काम रहता है घर में झाड़ू लगाने का। एक बार सुबह सुबह मैं मोटी मोटी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बासी झाड़ू लगानी तो ज़रूरी रहती है। उसके बाद फिर दोपहर को एक बार फिर से झाड़ू लगाते हैं। ऐसे करके दिन में 3-4 बार झाड़ू तो लग ही जाती है, शाम को फिर से लगानी रहती है। 3 बार तो मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ। वैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा ज़्यादा धूल मिट्टी रह जाती है, तो एक आध बार और भी लगा लेते हैं। तो जी झाड़ू मैंने लगा दी थी अंदर से तो, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। अभी यहाँ रसोई में और बाहर का जो आंगन है वहाँ और झाड़ू लगाऊंगी मैं। और गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में सुबह सुबह सबसे पहला काम रहता है झाड़ू लगाने का। सूरज देवता निकलने से पहले अगर झाड़ू लग जाए तो बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे हर दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी किसी दिन हम लेट भी हो जाते हैं या फिर काम ज़्यादा रहता है। आज मेरा 1-2 काम इन्होंने कर दिया था, तो बस सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, क्योंकि झाड़ू का काम हमारा सुबह उठते ही हो जाता है। तो उसके बाद बस फिर जो काम रहता है वो तो हम आराम से कर लेते हैं। सूरज निकलने के बाद फिर झाड़ू लगाते हैं तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उठती है। तो अभी दूध निकल गया था, झाड़ू मैंने लगा दी है। वैसे आधी झाड़ू लगाई है, आधी मेरी रह गई है। आंगन काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो झाड़ू लगाने में मुझे 1 घंटा तो आराम से लग जाता है। सुबह सुबह का 1-1.5 घंटा मेरा झाड़ू लगाने में ही जाता है। तो बस मैंने कच्ची रसोई में और जो ईंट वगैरह बिछा रखी हैं वहाँ तक झाड़ू लगाई थी। उसके बाद फिर अभी चाय बना लेते हैं और साथ साथ बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हूँ। दाल को मैंने धोकर अच्छी तरह से रख लिया है और अभी कुकर में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाएंगे। और मेरा ऐसा ही है, चाय बनाती हूँ तब तक मुझे जो किचन का काम करना होता है वो मेरी निपटाने की कोशिश ही रहती है। और आज मुझे दाल चावल बनाकर तैयार करने हैं, तो दाल में ही मैं प्याज टमाटर लहसुन वगैरह जो मुझे मिर्च मसाले डालने होते हैं वो सारे डाल दूँगी। और ये मैंने चना दाल नहीं ली है, पचरंगी दाल बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पाँचों दाल मिक्स करके रखते हैं। वैसे ये हम बाज़ार से लेकर आए हैं, घर पर नहीं बनाई है। चना दाल वगैरह तो घर पर बनाकर तैयार कर लेते हैं, और पहले हमारे यहाँ हम यही दाल बनाते हैं। वैसे चना दाल से ये वाली दाल ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें सभी दालें मिक्स रहती हैं और बच्चों को सारी दालें खिलानी चाहिए, अच्छी भी रहती हैं। वैसे आज के टाइम के हिसाब से चना दाल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि इससे गैस वगैरह की और पेट दर्द वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। हींग लौंग सारी चीज़ें डालकर बनाते हैं तभी अच्छी रहती है। और ये दाल ठीक है, खाने में भी अच्छी लगती है, इसमें सभी दालें मिक्स रहती हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। इसीलिए मैंने इनको बोलकर इस बार ये दाल ही मंगवाई थी। तो बस अभी पानी गर्म हो गया था तो मैंने इसमें दाल डाल दी, और उसके बाद फिर
प्याज, टमाटर, लहसुन और 2-3 हरी मिर्च भी कट की थी वो भी डाल दी है। और जो मिर्च मसाले मुझे डालने होते हैं जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, सारे मसाले मैं इसी टाइम पर डाल देती हूँ, क्योंकि ये वाली दाल हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी तो कुछ दिन से मैं ऐसे ही बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाल दिया, तेल डाल लें या घी डाल लें, कुछ भी डाल सकते हैं, और मिक्स करके अभी 3-4 सीटी लगवा लेंगे। और उसके बाद फिर मैं सिंपल सा सरसों का तेल का तड़का लगाऊंगी। इसमें सरसों का तेल गरम किया, उसमें जीरा और 1 चुटकी हींग डाल देते हैं, और उसके बाद फिर दाल डाल देती हूँ। और ये दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे अभी आप सब देखते ही हैं व्लॉग में, मैं लगभग यही दाल बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली दाल। तो खाना तो घर में हमेशा उसी हिसाब से बनता है जैसा सबको पसंद आता है। तो आप सबसे बातें करते करते दाल भी रख दी है और चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अभी 5 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं, आराम से बैठकर चाय पी लेते हैं। और चाय हम पीते हैं बाहर बैठकर ही। बाहर का वैसे आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन बारिश का सा मौसम हो रखा है। तो बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर बैठना। पर सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है। सुबह सुबह का टाइम तो भागम भाग में ही निकल जाता है। बच्चों को भी मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठा देती हूँ। तो ये दोनों बहन भाई बैठ गए थे स्कूल का काम करने के लिए। सुबह 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो आजकल बच्चों पर पढ़ाई का इतना प्रेशर हो गया है कि सुबह से हम दोनों टाइम काम चलता ही रहता है, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है पढ़ाई करने के लिए भी, काम करने के लिए, चाहे कोई भी काम कर लें हम सुबह सुबह, बड़ा ही अच्छा होता है। तो जी अभी खाना वाना बनकर तैयार हो गया था, और अभी ऐसे ही बातों बातों में रितिका ने ईशांत को बोल दिया था कि लड़के तो कुकर का ढक्कन भी निकाल सकते, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए किचन का काम करने के बारे में। पता नहीं दोनों बहन भाई की बहस चल रही थी इसी बात पर। तो ईशांत ने बड़ी ही आसानी से कुकर का ढक्कन निकाल दिया था। और इन दोनों बहन भाई का यही है, एक दूसरे की टांग खींचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। और ईशांत को भी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो चावल भी बन गए हैं, दाल भी बन गई है। चावल थोड़े से गर्म है, दाल वैसे हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो बस अभी इनके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। और चावल भी मैंने जीरा राइस बनाए हैं। वैसे मैं हमेशा मीठे चावल बनाती हूँ, लेकिन अभी वही है कि हमारी खाने की रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई है। दाल मैं ये वाली बनाती हूँ, और जीरा राइस मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी। तो बस ये 2-3 दिन तो मतलब कि ये दोनों बहन भाई अभी यही चावल खाएंगे। इनका यही है, कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर उसी को बनाने की फरमाइश इनकी शुरू हो जाती है। तो जी बस अभी इनका खाना हो गया है, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी मेरे काम पर। ईशान तो स्कूल के लिए तैयार हो गया है, रितिका थोड़ी सी लेट जाती है, तो अभी खाना वाना खाने के बाद जाएगी ये। आज खाना मैंने इनको पहले ही दे दिया है, खाना खाकर फिर तैयार हो लेगी। और अभी मैं ये बिस्तर उठा देती हूँ। बिस्तर मैंने आज अभी तक उठाया नहीं है, वैसे पहले बिस्तर उठाने का काम रहता है, लेकिन आज और काम चल रहे हैं, बिस्तर उठाने का काम थोड़ा सा लेट हो गया है। तो बस अभी यहाँ से ये बिस्तर उठा देती हूँ, और उसके बाद फिर ये खाट वगैरह उठाकर मैं यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी। पहले मैंने अंदर की झाड़ू लगाई थी, क्योंकि अभी हम बाहर सोते हैं, गर्मियाँ आ गई हैं तो रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो अंदर से झाड़ू वगैरह लगाकर फिर हम पलंग अंदर सेट कर देते हैं, और फिर मैं बाहर आंगन में से झाड़ू लगाती हूँ। वैसे अभी आंगन हमारा अच्छी तरह से जम गया है, पानी डालते हैं डेली डेली तो रेत जम गया है, नहीं तो धूल बहुत ज़्यादा उठती है यहाँ पर। लेकिन अभी क्या है कि पहले मैं अंदर से झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर ये पलंग वगैरह डालते हैं। पलंग वगैरह अंदर रहते हैं तो फिर झाड़ू इतनी अच्छी तरह से लग नहीं पाती है। तो मुझे भी थोड़ा सा ये रहता है कि पहले अंदर की झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद फिर पलंग वगैरह अंदर डालकर फिर बाहर की झाड़ू लगा लेंगे। तो जी बस अभी बाहर से भी झाड़ू मैंने लगा दी है, और इसके बाद फिर मुझे झाड़ू लगानी रहती है जहाँ पर हम भैंस बांधते हैं वहाँ ठाणों में। सुबह सुबह का आधे से ज़्यादा टाइम झाड़ू लगाने में ही निकल जाता मेरा। पोछा वगैरह का काम तो मेरे पास इतना रहता नहीं है, लेकिन झाड़ू का काम काफ़ी है। तो अभी झाड़ू लगा दी है, और रितिका भी तैयार होकर स्कूल चली गई है। नाश्ता वगैरह आज इन दोनों बहन भाई का पहले ही हो गया था, और अभी ये हम लेकर आए थे, देवी मैया के मेले में गए थे तब लेकर आए थे, और अभी तक रखा हुआ है फ़ोन वगैरह लगाने के लिए। फ़ोन वगैरह लगाने के नहीं, फ़ोन चार्ज में लगाएं तो यहाँ पर रखने के लिए। वैसे परली साइड में तो हमने लगा रखी है एक स्टील की जो आती है फ़ोन वगैरह रखने की वो, और यहाँ पर मैंने ही मना कर दिया था कि कभी भी भिवानी जाएंगे तो एक बड़ी सी ट्रे सी आती है, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है, वो लेकर आएंगे। लेकिन उसके आने के चक्कर में यहाँ फ़ोन चार्ज लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम इसी कमरे में रहते हैं तो फ़ोन भी लगभग इसी कमरे में चार्ज लगाते हैं। तो इसलिए हमने ये देवी मैया के मेले से ख़रीद कर लेकर आए थे कि फ़ोन चार्ज वगैरह लगाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, और कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को हम छोड़ देते हैं, या कोई भी चीज़ हो रखने के लिए वो हमारी बीच में रह जाती है ना, रख देते हैं ना उठाकर, फिर वो काम हो नहीं पाता है। तो आज बहुत दिनों के बाद मुहूर्त हुआ था, तो जी अभी ये लगे हैं अपने काम पर।
ड्रिल मशीन लेकर आए थे, तो अभी उसको फिट कर देते हैं। और तब तक मैंने यहाँ पर अपना काम कर लिया है। चूल्हे के लिए पाइप पुताई करती है। वैसे अभी लगभग डेली चूल्हे के लिए पाइप पुताई हो जाती है। वैसे हमारे यहाँ की ये रूटीन नहीं है, लेकिन मैंने अपनी रूटीन में कुछ चेंज कर लिए हैं। जैसे कि चूल्हे के लिए पाइप पुताई मैं लगभग अभी सुबह यही कोशिश रहती मेरी कि पहले चूल्हे के लिए पाइप पुताई कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। वैसे सुबह का खाना लगभग मेरा गैस पर ही हो जाता है, क्योंकि 10 बज जाते हैं काम करते करते। उसके बाद फिर चल पड़ती है बहुत तेज़ की, और यहाँ पर हवा थोड़ी सी ज़्यादा लगती भी है, क्योंकि ये रसोई बिल्कुल खुली रह गई है। लेकिन खाना बनाने में इस रसोई में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, गर्मी नहीं लगती है बिल्कुल भी। जो बंद रसोई रहती है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये खुली रसोई है तो इसमें गर्मी नहीं लगती है। बस मुझे सुबह थोड़ा सा मतलब कि हवा की प्रॉब्लम रहती है इसीलिए, और सामान आना जाना अंदर का, तो मैं सोचती हूँ कि गैस पर ही बना लेते हैं। क्योंकि सुबह बच्चों के लिए नाश्ते वगैरह में कुछ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता भी हो जाता है। तो दोपहर का खाना थोड़ा सा लेट ही बनता है, और तब तक बहुत तेज़ की धूप भी हो जाती है और हवा भी चल पड़ती है। इसी चक्कर में सुबह का खाना आजकल गैस पर ही चल रहा है। तो अभी रसोई को मैंने साफ़ कर दिया, चूल्हे के लिए पाइप पुताई हो गई है और हल्का सा पोछा भी लगा दिया है। वैसे ज़्यादातर इस रसोई को मैं झाड़ू से धो देती हूँ, लेकिन अभी ये भी मेरी रूटीन चेंज हो गई है। इसमें अभी मैं पोछा लगाना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि पोछा हम लगाते हैं तो कढ़ाई वगैरह रखते हैं, जो काले दाग धब्बे हो जाते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, और झाड़ू से इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते हैं। और पानी भी ज़्यादा ख़राब होता है झाड़ू से। पोछा लगाने में तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी खर्च होता है, और ऐसे धुलते हैं तो 4-5 बाल्टी पानी ख़राब हो जाता है हमारा। कभी कभी होता है साफ़ कर लेते हैं पानी से, ऐसे डेली साफ़ करना ठीक नहीं रहता है। तो बस अभी नहा धोकर मैं बनाऊंगी खाना। और आज गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। आजकल मौसम ऐसा ही है, 5 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। शाम को तो मौसम ऐसा हो जाता है कि अभी बारिश आएगी, आंधी आएगी, लेकिन दोपहर को बहुत तेज़ की गर्मी रहती है। तो आज हमने कूलर भी सेट कर लिया है, और अभी मैं आ गई हूँ मेरे किचन में। ये आलू मैंने सुबह चावल बनाए थे, उसी टाइम चावलों में ही डाल दिए थे। इनके लिए मुझे बनानी है चटनी, क्योंकि ये दाल नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, और मैं ऐसा ही करती हूँ। जैसे कोई सब्ज़ी ऐसी बनाती हूँ जो ये नहीं खाते हैं। ज़्यादातर दाल पहले मैं बनाती थी तो उसमें थोड़ा सा मसाला रख देती थी इनके लिए, प्याज टमाटर वगैरह डालकर जो मसाला तैयार करती थी। पर अभी मैं प्याज टमाटर वगैरह सभी दाल में डाल देती हूँ तो मसाला तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने ये आलू डाल दिए थे, चावलों में डाल दिए थे, दाल में नहीं डाले थे। तो ये आलू उबल गए थे, और अभी इनको जो मैंने सिलबट्टे पर चटनी पीस कर तैयार की थी, कल शाम को पीसी थी, तो उसी चटनी में मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने ये जीरा भून लिया है। गर्मियों में लस्सी में जीरा और नमक डालकर पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी गर्मियों का खाना लस्सी के बगैर अधूरा ही रहता है। सर्दियों में तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। वैसे मैं तो सर्दी हो या गर्मी हो जीरा हमेशा भून कर रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लस्सी का खान पान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लस्सी दही ये सारी चीज़ें, इनके बगैर हमारा खाना कंप्लीट नहीं रहता है। कुछ लोग सर्दियों में लस्सी वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 12 के 12 महीने सर्दी हो या गर्मी हो लस्सी ज़रूर रहती है खाने में। तो जी अभी आप सब से बातें करते करते मैंने मेरा सारा काम निपटा लिया है। बस अभी झटपट से खाना और बना लेते हैं। वैसे मैं तो दाल और चावल खाना ही पसंद करती हूँ, हम तीनों को पसंद है। ये थोड़े से कम खाते हैं, तो बस थोड़ी सी रोटियाँ बनाऊँगी मैं। बाकी तो आज का काम मेरा नाश्ते से ही चल गया था, दाल चावल बनाए थे। तो बच्चे तो स्कूल से आने के बाद भी दाल चावल ही खा लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रोटियाँ बना कर रख देती हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ की ये हमेशा से रूटीन है। रोटी हम थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाते हैं, मुझे तो आदत भी है। सुबह शाम दोनों टाइम मैं रोटियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ। किसी किसी के यहाँ होता है कि जितनी खाते हैं उतनी ही बनाते हैं, पर मेरा ये है कि 2-4 रोटियाँ तो एक्स्ट्रा ज़रूर होनी ही चाहिए। तो जब भी खाना वाना इनका हो गया था, अभी मैं मेरे लिए थाली लगा लेती हूँ। मैं तो सिंपल दाल चावल ही रखूँगी, और साथ में इनके लिए जो मैंने चटनी बनाई थी वो रखी है। थोड़ी सी इन्होंने प्याज कट की थी, और 2 रोटी रख लेते हैं। वैसे मैं नॉर्मली 2 रोटी ही खाती हूँ, क्योंकि दाल चावल खाते हैं तो थोड़ी सी देर में फिर से भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं रोटियां तो ज़रूर लेती हूँ। तो अभी लस्सी में थोड़ा सा नमक और जीरा और डाल लेते हैं। वैसे मुझे जीरे वाली जो लस्सी होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो जी थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो अभी सारा काम निपट गया है, थाली भी मेरी तैयार हो गई है। बस अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे, फिर देखेंगे। अभी टाइम हो गया है, वैसे 11:30 बज गए हैं। आज का खाना 11:30 बजे तक तैयार हुआ है मुझसे। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी खाना खा लेते हैं, बातें करने लगे हैं तो खाना मेरा ठंडा हो जाएगा।